मेरा वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सिंह है। फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आइए वीडियो शुरू करने से एक्सरसाइज करेंगे। ये क्रिया बहुत ही अच्छी है। इसके विषय में मैं आज आपसे बातचीत करूँगा। आज का विषय है हमारा आज्ञा चक्र। हमारा आज्ञा चक्र इसी क्रिया को करने से एक्टिवेट होता है, जागृत होता है। अगर आप इस क्रिया को नहीं करेंगे तो आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत नहीं कर सकेंगे। तो आइए आज्ञा चक्र के विषय में हम जानना चाहते हैं कि इसे कैसे जागृत करें और इसके क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो आपके मुंह से जो भी बात निकलती है लोग उसे मानते हैं, यानी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। कहीं आप मीटिंग में कोई आप भाषण देते हैं तो वहाँ भी लोग आपके भाषण से सहमति प्राप्त करते हैं। और अगर आप कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं और विद्यार्थी आपकी बात पर ध्यान नहीं देते, मगर आप आज्ञा चक्र जागृत कर लिया है तो बच्चों के ऊपर क्लास में आप नज़र घुमाएंगे, सारे के सारे बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि आज्ञा चक्र में सबसे बड़ी बात है कि आज्ञा देना और सामने वाले को उस बात को पालन करना। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सोच लीजिए आपका आज्ञा चक्र जो है कमज़ोर है। इसलिए आपकी बात में दम नहीं है, ताकत नहीं है। इसलिए आपकी बात को आपके घर के लोग भी नहीं सुनते, आपके बच्चे भी नहीं सुनते, बाहर के लोगों की तो बात जाने दीजिए। इसलिए आज से ही आप अपने आज्ञा चक्र को मजबूत कीजिए। आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र दोनों का एक बहुत बड़ा संबंध है। मैं तो यही कहूँगा कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र और आपका आज्ञा चक्र सभी का एक मिलता जुलता सहयोग है। जब ये एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो ये सारे चक्र आपको जागृत नहीं होंगे। तो मैं बात कर रहा था आज्ञा चक्र की, क्योंकि आपने बाकी के चक्र मेरा वीडियो देख करके एक्टिवेट करने में कर सकते हैं। हमारे शुरुआत से वीडियो जो है ऑरा शक्ति के ऊपर हैं और इस ऑरा शक्ति के द्वारा भी आप अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इन चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए हमें ब्रह्मांड से ऊर्जा लेनी पड़ती है, जो मैंने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस करना बताया है कि आप आकाश से ऑरा शक्ति कैसे लेंगे, आप वायु से ऑरा शक्ति कैसे लेंगे, आप पृथ्वी से ऑरा शक्ति कैसे लेंगे। भिन्न भिन्न जो तरीके हैं वो सारे मैंने बताए हुए हैं। इसीलिए पहले अपनी ऑरा शक्ति को शरीर में जागृत कीजिए और उसके बाद आप इन चक्रों को जागृत करने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो ऑरा शक्ति से अगर अपने चक्रों को जागृत करना चाहते हैं तो आपको एक सिद्ध पुरुष की जरूरत होगी जो आपके चक्रों पर हाथ रखेगा और ऑरा शक्ति देगा। उससे आपकी ऑरा शक्ति के द्वारा आपके सारे चक्र संचालित हो जाएंगे। अगर आप अकेला करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कपालभाति कीजिए। अगर कपालभाति करेंगे इससे भी आपके 7 चक्र जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी जागृत हो जाते हैं और आपको एक अच्छा परिणाम मिलने लगता है। और दूसरी क्रिया जो मैं आपको बताता हूँ, श्वसन क्रिया, जो मैंने बताया अभी आपको, ऐसा भी अगर करेंगे आप 5 मिनट तक तो आपका आज्ञा चक्र जो है आस्ते आस्ते ये जागृत होने लगेगा, यानी एक्टिवेट होने लगेगा। जैसे ही आपके 90 दिन गुजर जाएंगे तो आपके मुंह से जब वाणी निकलेगी तो लोग उसे मानने लगेंगे। आप अपने बच्चों से बात करेंगे तो वो भी आपकी बात से एग्री होंगे। जब ऐसा परिवर्तन होने लगे तो आप विचार कर लीजिए कि आपका आज्ञा चक्र जो है जागृत हो रहा है और उसका असर लोगों पर पड़ रहा है।
इस आज्ञा चक्र को जागृत करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। दूसरा फायदा है कि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। और तीसरा फायदा है कि आपका ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि लोग उससे आनंदित हो जाते हैं। चौथा फायदा ये है कि अगर बिजनेसमैन हैं, आप दुकान पर बैठते हैं, तो आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि जो व्यक्ति खरीदना नहीं भी चाहता है वो भी आपसे सामान खरीदने लगता है। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे और जिस किसी से भी बात करेंगे तो आपकी बात वो व्यक्ति हमेशा मानेगा। वो आपकी बात को, सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपकी बात को कंडम नहीं करेगा, बल्कि आपके शब्दों को सुन के वो आपका आदर मान सम्मान भी करेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो आपसे बात करते हैं तो उनकी आवाज़ सुनने से ही आपको गुस्सा आने लगता है, मगर कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी आपकी जान पहचान नहीं है, उनकी आवाज़ सुनते ही उनके प्रति आपका प्रेम हो जाता है और आप काफ़ी देर तक उनके साथ बातचीत करते रहते हैं। और जो आपका मित्र भी नहीं है उसके बाद वो भी आपका मित्र बन जाता है। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो आपके जीवन में करिश्मा होने लगता है। से जागृत करेंगे। एक बार फिर मैं आपको चक्र के विषय में बताता हूँ। आज मेरी डमी मेरे पास में है। तो आपका स्वादिष्ठान चक्र ये हो गया जिस पर हम की आवाज़ से और ओम की आवाज़ से इसे जागृत करते हैं, और इसके गुण हमने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। आपका आज्ञा चक्र ये होता है, ये होता है ऊपर नाक के। तो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं इस प्रकार, श्वसन क्रिया करके फिर हम अपने गले में एक बंद लगाते हैं, यानी हम सांस रोक लेते हैं। तो ये हमारी सांस जो है यहाँ तक पहुँचती है, मस्तिष्क तक पहुँचती है, क्योंकि ये दोनों नाक के छेद जो हैं हमारे मस्तिष्क के दो दरवाजे हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन भी जाती है और ब्रह्मांड की शक्तियों के पार्टिकल्स जो हैं वो भी हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं और हमारे चक्र से टकराते हैं। इस प्रकार अगर हम 5 मिनट इस क्रिया को करेंगे तो 90 दिन के बाद आप देखेंगे आपका चक्र जो है एक्टिवेट हो गया है, जागृत हो गया है। और दूसरी क्रिया है, आप पद्मासन लगा लीजिए और पद्मासन में बैठ कर के यहाँ पर आप ध्यान लगाइए। मैं अपने डमी के साथ बता देता हूँ। आप यहाँ पर ध्यान लगाइए, ऐसा ध्यान लगाइए कि जब आप ओम की आवाज़ कर रहे हैं तो ओम की शक्ति के साथ ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी यहाँ एक प्रकार का प्रकाश डाल रही हैं, जिससे आपका चक्र जो है घूम रहा है। तो मैं आपको पद्मासन लगा के बैठ जाइए, क्योंकि पद्मासन जो है सबसे बढ़िया आसन है जिस पर आप हर प्रकार का योगा कर सकते हैं। ओम बोलते हुए आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करिएगा। कुछ समय बाद देखेंगे कि आपके माथे के भीतर एहसास हो रहा है, वो खिंचाव हो सकता है, चींटियों के चलने जैसे होता है, अन्य प्रकार का हो सकता है, मगर आप उसमें कुछ महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात होगी, जहाँ भी आप अपनी आंखें घुमा देंगे तो वहाँ की जनता पर एक असर पड़ेगा। और आपने जब अपनी वाणी से वहाँ पर एक भाषण दे दिया तो उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इसीलिए सिद्ध पुरुष अपनी बात को मनवाने के लिए इसको सिद्धि बोलते हैं और इसे सिद्ध करते हैं। बहुत बड़ी ताकत है।
और मैं इससे कहूँगा कि व्यर्थ आप इसका उपयोग न करें। किसी से रिवेंज लेने के लिए, किसी बुराई को करने के लिए इसका उपयोग न करें। आप जब कभी भी अपने चक्रों को एक्टिवेट कर लेते हैं तो इन चक्रों को कभी भी किसी का बुरा करने में न लगाएं। हमेशा अच्छा काम करने में ही लगाएं, जिससे आपका तो भला होगा भी और दूसरा व्यक्ति का भी भला होगा। करें अच्छे कामों में लगाएं, इससे अपनी बिजनेस बढ़ाएं, अपनी फैक्ट्री को बढ़ाएं, इसके द्वारा अच्छे इलाज करें। जब दवा लेते हैं, वो दवा को आप जागृत करें इस शक्ति के द्वारा कि एक मेडिसिन मैं तुझे जागृत कर रहा हूँ और इसमें जो भी पार्टिकल मेरे शरीर में जाएंगे वो मुझे चंगाई देंगे। आप अपने भोजन को भी आप जागृत कर सकते हैं। जो भोजन आप खा रहे हैं, अगर उसमें आप अपना हाथ रख के और शक्ति दे के और कहेंगे कि हे भोजन मैं तुझे खा रहा हूँ, तो मेरे शरीर के अंदर जाएगा और जितने भी पार्टिकल्स डिवाइड होंगे मेरे भिन्न भिन्न अंगों में जाएंगे और वो मुझे स्वस्थ प्रदान करेंगे, मुझे अच्छा शरीर देंगे, मेरा शरीर सुंदर होगा और मैं हमेशा निरोगी रहूँगा। इसीलिए इसका उपयोग अच्छे कामों में कीजिए। जैसे ही आपके 90 दिन समाप्त हो जाएंगे, आपकी वाणी में परिवर्तन आ जाएगा, आपके सोच विचार में परिवर्तन आ जाएगा, आप जो काम करते हैं उनमें परिवर्तन आ जाएगा और आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। आज इस वीडियो को आपने देखा। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो से कुछ तो ज्ञान मिला होगा। अगर कुछ ज्ञान मिला होगा तो आप एक लाइन मुझे लिख भी सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आगे का वीडियो कल फिर लेके आऊँगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कल जो वीडियो आएगा वो चक्रों पर लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम फिर दूसरे वीडियो पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका धन्यवाद।